भारत सहित समस्त विश्व में निवास करने वाले मानव को हमारा दिल से प्रेम और जय श्री महाकाल। आपने अब तक जान ही लिया है कि भगवान विष्णु के 10वें और इस कल्प के अंतिम अवतार में वो भारत की देवभूमि उत्तराखंड में अवतार ले चुके और वो इस समय इस धरा पर आने वाले महाविनाशक प्रलय से धर्म मार्ग पर चलने वाले मानव को बचाने और कलयुग के समाप्त होने के बाद सत्युग की स्थापना के लिए रणनीति तैयार करने में लगे। त्रेता युग से भगवान विष्णु के कलयुग में प्रकट होने की राह देखते हुए त्रिकूट पर्वत की गुफा में तीनों महाशक्तियों के साथ देवी वैष्णवी के महातप की समाप्ति सन 2004 में हो चुकी है। तीनों महाशक्तियाँ देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती व देवी काली के आदेश से देवी श्री वैष्णवी त्रिकूट पर्वत पर अपनी तपोभूमि का त्याग कर इस धरा में अवतरित हो चुकी हैं। कलयुग के अंत से पूर्व सन 2004 में ही वैष्णवी के वैष्णव मंदिर में अब कोई भी शक्ति नहीं रही है, क्योंकि देवी वैष्णवी अपनी सारी शक्तियों को समेटकर कलयुग के अंत से पूर्व भगवान कल्कि के साथ अपनी संहार लीला करने के लिए सशरीर अवतरित हो चुकी है। त्रेता में मिले वचन के पूर्ण होने का समय निकट आ चुका है, क्योंकि वह इस अवतार में भगवान श्री कल्कि का वर्ण कर उनकी अर्धगनी बनेंगी। सन 2027 में ही देवी वैष्णवी का अवतार भारत सहित समस्त विश्व के सामने आ जाएगा। अपने इस अवतार के प्रकट होने के बाद वो भारत में राम राज्य की स्थापना के लिए भगवान श्री कल्कि निर्मित एक सनातन धर्म पर आधारित पार्टी श्री राम सेना की अध्यक्ष बनेंगी। सन 2047 में होने जा रहे प्रलय से कलयुग के अंत से पूर्व वो भगवान श्री कल्कि निर्मित श्री राम सेना पार्टी द्वारा समस्त भारत में चुनावी विजय का झंडा फहराकर भारत में पूज्य बापू महात्मा गांधी जी के देखे सपने राम राज्य को साकार करेंगे। भारत में राम राज्य की स्थापना का उद्देश्य भगवान श्री कल्कि और देवी श्री वैष्णवी द्वारा इस धरती से ज़्यादा मनुष्यों को धर्ममय व धर्म पर विश्वास कर सत्कर्म को अपनाने वाला बनाकर 2047 के प्रलय से कलयुग के अंत के बाद परमेश्वर के राज्य सत्युग में जीवित प्रवेश कराना है, ताकि भगवान विष्णु के युग युगांतर से रही अवतार भूमि भारत से ज़्यादा मनुष्य भगवान के राज्य सत्युग में जीवित प्रवेश कर एक लंबा जीवन बिताकर मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इस समय देवी श्री वैष्णवी अपना शिक्षा पूर्ण कर चुकी हैं, पर अभी उन्हें अपने इस अवतार और इस अवतार में उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों की स्मृति नहीं है और ना ही वो भगवान श्री कल्कि को पहचान पाएंगे। लेकिन अब इस वर्ष सन 2025 के खत्म होते ही उन्हें अपनी वास्तविक दैवीय रूप की अनुभूति हो जाएगी तथा वह भगवान श्री कल्कि को भी पहचान जाएंगे। इस अवतार में उन दिव्य शक्तियों का ज्ञान भी हो जाएगा जिसके द्वारा वह भगवान कल्कि के धर्म स्थापना कार्य में इन शक्तियों के द्वारा उनकी मदद कर सर्वप्रथम अपने व भगवान श्री कल्कि की जन्मभूमि भारत की देवभूमि उत्तराखंड में धर्म और राम राज्य की स्थापना व शुरुआत एक नई राजनीतिक पार्टी श्री राम सेना द्वारा करेंगी। श्री राम सेना पार्टी के जमीनी स्तर में आने के बाद सिर्फ 2027 के उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बनने के बाद सन 2032 में श्री राम सेना पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड की सत्ता में आ जाएगी, जिसकी पहली मुख्यमंत्री व उत्तराखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री देवी श्री वैष्णवी बनेंगी। हरिओम तत्सत। जय भारत, जय विश्व, जय महाकाल।